अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फेसबुक के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, इसके एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में दिए गए कॉन्सेप्ट को अगर आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया तो ये आपको फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्लान आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो इस लेक्चर की तमाम चीज़ों को बड़ा गौर से सुनिएगा। इसमें हम फेसबुक का इकोसिस्टम समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे फेसबुक का असल में रेवेन्यू मॉडल क्या है, और हम किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ के इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान आउट होंगी वो इसी इकोसिस्टम, उसकी जो फाउंडेशन होगी वो इस इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रही होगी कि आप कितना अच्छा इस फेसबुक का जो इकोसिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसकी मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि सपोज़ ये फेसबुक है, कंपनी है। अब देखें यहाँ पे बुनियादी तौर पे तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कि फेसबुक पे आते हैं फेसबुक को सर्व करने के लिए, मींस के जो कॉमन कॉमन मैन है जो कि फेसबुक के ऊपर सोशलाइज करने के लिए आते हैं। इनकी फेसबुक से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इनको फेसबुक के ऊपर एक तो इंटरटेनमेंट मिले, एक तो नॉलेज मिले, दूसरा ये कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे सर्कल के साथ या कुछ नए लोगों के साथ इनको सोशलाइज़ करने का मौका मिले, ये अपने थॉट्स शेयर कर सकें, सोशलाइज़ कर सकें। ये इनका एक पर्पज़ होता है फेसबुक पे आने का, जिसमें नॉर्मली तमाम जो आम लोग होते हैं वो इसमें फॉलो करते हैं। ठीक है। एक फेसबुक पर वो लोग होते हैं जो कि जिनका बुनियादी तौर पर मकसद जो होता है वो अपने आप को प्रमोट करना, फेम हासिल करना, कंटेंट क्रिएट करना होता है, जो कि कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जिसको मैं सीसी करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं। बेसिकली डिफरेंट पेजेस हो गए जो कि पॉडकास्ट वीडियोस बनाते हैं, वाइन्स बनाते हैं डिफरेंट किस्म की। सम हाउ इनका ये मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो है वो फ़ैन फॉलोइंग हो, इनके पास जो है वो इनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हों। ये एक आम आदमी से थोड़ा सा वन स्टेप अहेड जो होता है वो फेसबुक को लेवरेज करना चाह रहे होते हैं अपनी फेम के लिए, या कह लें कि किसी भी ऐसे मकसद के लिए कि जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, इनके फॉलोअर्स जो हो वो इंक्रीज़ हो जाएं। इनका बुनियादी तौर पे मकसद पैसे कमाना नहीं होता, इनका बुनियादी तौर पे मकसद फेम हासिल करना होता है। थर्ड किस्म के लोग हैं एडवर्टाइज़र्स और मार्केटर्स स्लैश मार्केटर्स। मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म, तो मैं यहाँ पे चलें मैं ऐसे समझाने के लिए लिख देता हूँ उसको। इनका जो मकसद होता है, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, एंड दैट इज़ टू इम्प्रूव द सेल्स ऑफ वट एवर प्रोडक्ट दे आर सेलिंग एंड मेक सम मनी। तो ये एक बुनियादी इकोसिस्टम है फेसबुक का कि ये तीन तरह के लोग फेसबुक के ऊपर होते हैं। एक वो लोग जो कि कॉमन लोग होते हैं, जो कि सिंपल फेसबुक ज्वाइन करते हैं, दे वांट टू सोशलाइज, दैट्स इट। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं, दे वांट सम फैन फॉलोइंग, दे वांट पीपल, दे वांट रिकग्निशन अमॉन्ग पीपल, और ये चाहते हैं कि इनके फॉलोअर्स हों काफ़ी ज़्यादा। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है फेसबुक को इस्तेमाल करने का। वो मकसद होता है कि सम हाउ जो है वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें, अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकें। तो अब देखें फेसबुक ने बेसिकली पैसा कहाँ से कमाना है, ये बात आपने ध्यान से सुननी है। फेसबुक ने पैसा कमाना है इन एडवर्टाइज़र से। ये एडवर्टाइज़र जब फेसबुक को ऐड के लिए पे करेंगे तो फेसबुक ये ऐड दिखाएगा किन को? एक कॉमन बंदे को। ओवरऑल वैसे तो सबको ही दिखाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फेसबुक के जो जो यूज़र्स हैं, चाहे वो इस कैटेगरी के हों, इस कैटेगरी को, इनको फेसबुक वो ऐड डिस्प्ले करेगा। जो भी ऐड, जिस ऐड का पैसा ये लोग फेसबुक को दे रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड ऐड फेसबुक के ऊपर चलते हैं, आपको इतना तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऐड्स क्या होते हैं जो फेसबुक के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जिसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, वो बेसिकली फेसबुक के ऊपर एड्स होते हैं। तो फेसबुक का जो मेजर रेवेन्यू का सोर्स है वो बेसिकली एक तो ये है जो ये इनको एडवर्टाइज़र्स पैसा दे रहे हैं, और इसके अलावा उनके कुछ सोर्सेज हैं, उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। वो है डेटा को सेल करना। जो भी फेसबुक के पास यूज़र्स का डेटा है उसको वो थर्ड कंपनीज़ को सेल करते हैं। हालांकि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, या करते भी हैं तो इनकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, बट वी ऑल नो कि इन एक्चुअल फेसबुक जो है वो यूज़र के डेटा को थर्ड पार्टी कंपनीज़ को सेल आउट करता है ताकि वो अपनी प्रमोशन कर सकें। ये चीज़ अभी मैं इस टॉपिक पे नहीं आऊँगा कि फेसबुक डेटा किस तरह सेल करता है, किस तरह नहीं करता है। इट इज़ एन अनदर टॉपिक। अभी हम बात कर रहे हैं इन तीन एरियाज़ की।
तो फेसबुक का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ मेकिंग मनी है एज़ फार एज़ वी नो, वो है एडवर्टाइज़र से पैसा लेना। अब देखें फेसबुक ज़्यादा पैसे कब कमा पाएगा, जब ज़्यादा एडवर्टाइज़र फेसबुक को बड़ी अमाउंट पे कर रहे होंगे, और ये एडवर्टाइज़र्स फेसबुक को उस वक्त वो अमाउंट पे करेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक को यूज़ करेंगे। समझ आ रही है आपको बात, कि जितने ज़्यादा फेसबुक के ऊपर एक्टिव यूज़र्स होंगे और जितने ज़्यादा इंगेज्ड यूज़र्स होंगे, एक तो एक्टिव और दूसरा इंगेज्ड, एक्टिव होंगे प्लस इंगेज्ड यूज़र्स होंगे। इंगेज मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना चाहेंगे फेसबुक पर। तो जितने ज़्यादा एक्टिव और इंगेज यूज़र्स होंगे, फेसबुक का उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, फेसबुक उतना ज़्यादा पैसा इन एडवर्टाइज़र से ले सकेगा और फेसबुक खुद पैसा कमा सकेगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक्टिव और इंगेज्ड यूज़र्स फेसबुक को मिलेंगे कैसे? वो मिलेंगे इससे, ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। देखें फेसबुक पर जो ये कॉमन आदमी होता है ना, ये जो मैंने नीचे सी लिखा हुआ है, ये कॉमन आदमी कभी भी फेसबुक के ऊपर ऐड देखने के लिए नहीं आता है ना। इनका कोई मकसद नहीं होता कि फेसबुक के ऊपर किसी का एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने के लिए आए। इनका एक ही मकसद होता है और वो ये होता है कि वो किसी तरह फेसबुक पे एक ऐसा कंटेंट देखने आए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ सोशलाइज करने आए, जिससे उनका टाइम पास हो सके, उनको इंटरटेनमेंट मिल सके, उनको जो है वो इंफोटेनमेंट मिल सके, न्यूज़ मिल सके, ये इन तमाम चीज़ों के लिए वो आते हैं। तो जितना ज़्यादा क्वालिटी इंटरटेनमेंट इनको मिलेगा, जितना ज़्यादा क्वालिटी इंफोटेनमेंट इनको मिलेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज इनको मिलेगी, जितना ज़्यादा फ़न इनको मिलेगा, उतना ज़्यादा टाइम ये स्टे करेंगे फेसबुक के ऊपर। और फेसबुक जो होगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे फेसबुक पे उतने ज़्यादा एडवर्टाइज़र्स आएंगे और उतना ज़्यादा पैसा फेसबुक को मिलेगा। तो अब देखें फेसबुक दो तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और उनको बड़ा नवाजता है। एक तो वो होगा जो फेसबुक को पैसा दे रहे हैं और दूसरे वो होगा जो फेसबुक पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बगैर फेसबुक का इकोसिस्टम प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं। ये जो दो लोग हो गए डायरेक्टली जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं फेसबुक को, वो ये दो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही फेसबुक चल रही है। इनके कंटेंट क्रिएट करने की वजह से आम जो यूज़र है वो फेसबुक के ऊपर स्टिक कर रहा है और ये पूरा इकोसिस्टम वर्क कर रहा है। ये पूरा इकोसिस्टम है बेसिकली। तो अगर आप किसी तरह फेसबुक को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर दें तो फेसबुक आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। मीन्स ये है कि अगर आप कोई अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं फेसबुक पर, तो आप फेसबुक को दो तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। पहला फ़ायदा ये कि आप फेसबुक को पे करें, अच्छी खासी अमाउंट पे करें ऐड में, जिससे फेसबुक जो होगा वो आपकी प्रोडक्ट को रीच देगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा ताकि आपकी प्रोडक्ट सेल हो सके, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो आप मज़ीद पैसा फेसबुक को दोगे। और दूसरा तरीका फेसबुक को इम्प्रेस करने का ये है कि कंटेंट फेसबुक के ऊपर बड़ा जो है वो सॉलिड किस्म का क्रिएट हो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को इंगेज कर सके। सही है, अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं फेसबुक पे जो कि जिसमें ये एबिलिटी हो वायरल हो जाने की, तब भी फेसबुक आपको बेनिफिट ये देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंचने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई प्रोडक्ट उसमें अपनी प्रमोट कर रहे हैं उस कंटेंट में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकती है। तो आप बात पिक कर रहे हैं यहाँ पे कि मोर फेसबुक आपको कब फ़ायदा पहुंचाएगा, जब आप फेसबुक को फ़ायदा पहुंचाएंगे। फेसबुक को फ़ायदा आप दो तरह से पहुंचा रहे हैं, या तो कंटेंट अच्छा क्रिएट करके, या तो फेसबुक को एडवर्टाइजिंग का पैसा देके। इन दो तरीके से आप फेसबुक को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। जितना अच्छा कंटेंट आप क्रिएट करेंगे फेसबुक को फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्यों होगा फेसबुक को? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र इंगेज होंगे, ज़्यादा यूज़र इंगेज होंगे तो ज़्यादा एडवर्टाइजर्स अट्रैक्ट होंगे। तो अच्छा कंटेंट अगर आप बना लेते हैं जिसमें वायरल होने की एबिलिटी है, तब भी यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट अगर आप अपने करते हैं तब भी यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। बट द थिंग इज़ डैट कि एक अच्छे मार्केटर के लिए जो आइडियल कॉम्बिनेशन होता है वो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कंटेंट, गुड इंगेजिंग कंटेंट प्लस एडवर्टाइजमेंट। मीन्स कि अगर आप फेसबुक को पैसा भी दे रहे हैं और साथ में आपने जो एडवर्टाइजिंग जो आपने अपना ऐड क्रिएट किया है वो इतना इंगेजिंग, इतना अट्रैक्टिव है कि आपका यूज़र उस ऐड के साथ इंगेज हो रहा है, उस पर टाइम स्पेंड कर रहा है, उस ऐड को देख रहा है, उस पर क्लिक कर रहा है, तो तब भी फेसबुक आपसे खुश हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक वो ऐड पहुँचाएगा। विच मीन्स कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं वो आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। मीन्स कि उसकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर ख़राब कंटेंट होने की वजह से अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी।
चले मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ऐड पहुँचाना चाहते हैं, अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, क्लिक्स बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ेंगे। आपको ऐड में भी पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, साथ में कंटेंट बड़ा पावरफुल क्रिएट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपके ऐड के जो क्रिएटिव होते हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे होंगे तो फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक रीच देगा और ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा आपकी सेल निकलने का। जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं फेसबुक पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो आपकी सेल्स हो सकेगी। सेल्स हो सकेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप अपना जो भी मार्केटिंग गोल है उसमें जल्दी सक्सीड हो पाएंगे। तो ये फेसबुक का एक पूरा इकोसिस्टम है। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम क्यों ऐड पे पैसा खर्च करें, हम खाली कंटेंट ही क्यों ना क्रिएट करें। देखें, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ऐड पे पैसा क्यों ना खर्च करें? जब आपको अच्छे रिजल्ट ऐड पे पैसा खर्च करने से मिल रहे हैं तो आप ऐड पे क्यों ना पैसा खर्च करें? अगर आप सिंपली ऑर्गेनिकली किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं फेसबुक पे जस्ट थ्रू कंटेंट, उससे आपकी 20,000 की सेल निकल रही है सपोज, और ऐड भी अगर आप साथ में रन करें उसका, तो 20 के बजाय अगर आपकी सेल 60,000 की हो रही है सिर्फ 10,000 रुपये का ऐड रन करने के बाद, तो क्या अच्छा नहीं है कि आप ऐड भी रन करें साथ में? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद एडवर्टाइजमेंट? क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं उन सब का इस चीज़ पे बिलीव है कि इफ़ योर एडवर्टाइजमेंट इज़ प्रॉफिटेबल देन यू शुड डेफिनेटली गो विद इट। क्योंकि आपको इन दी एंड आपके लिए जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है प्रॉफिट। आपको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है। यू डोंट केयर कि वो प्रॉफिट आपको ऐड में पैसा इन्वेस्ट करके आ रहा है या सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके आ रहा है या दोनों के इफेक्टिव कॉम्बिनेशन से आ रहा है। जो भी जिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके भी आ रहा है, इन दी एंड आपके लिए मैटर करता है कि आपकी जेब में प्रॉफिट कितना जा रहा है। दिस इज समथिंग दैट मैटर्स। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरी वजह एडवर्टाइजमेंट करने की ये है कि देखें, फेसबुक के पास है बहुत ह्यूज डेटा। फेसबुक ये बात जानता है कि किस तरह के लोगों के क्या इंटरेस्ट हैं। फेसबुक को ये बात मालूम है कि किस तरह के लोग किस तरह की प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। फेसबुक नोज़ ईच एंड एवरी थिंग अबाउट यू, हर वो एक्टिविटी जो आप ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं। तो इस ह्यूज डेटा, असल में जो फेसबुक को आप पैसा देते हैं ना, वो इस डेटा को ख़रीदने का देते हैं। जो यूज़र का डेटा फेसबुक के पास मौजूद है, जो ह्यूज मैसिव डेटा जो पिछले 1 से 1.5 डेकेड्स का डेटा फेसबुक के पास मौजूद है, इस चीज़ का आप पैसा फेसबुक को पे कर रहे होते हैं। क्योंकि फेसबुक को पता है कि किस तरह के लोगों को किस तरह की प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। तो जब आप ऐड रन करते हैं तो आप उस डेटा का बेनिफिट उठा पाते हैं जो फेसबुक के पास मौजूद है। आपकी सपोज़ आप जो है वो परफ्यूम सेल कर रहे हैं। अब जब आप ऐड रन करेंगे परफ्यूम का, तो फेसबुक को पता है कि भाई फेसबुक के जितनी भी पॉपुलेशन फेसबुक पर है, तो किस तरह के लोगों को परफ्यूम पसंद है, किस तरह के लोगों की पिछले 10 सालों में जिन्होंने परफ्यूम ज़्यादा परचेज़ किया, तो वो आपका ऐड ज़्यादा उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिनको परफ्यूम में इंटरेस्ट है, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से आपकी जो टारगेटिंग होती है फेसबुक के ऊपर ऐड की, इसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है। आपकी सेल इंक्रीज़ करने में, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सक्सीड करने में, आपकी ब्रांड को ग्रो करने में, ये जो डेटा फेसबुक के पास है, इस डेटा की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो फेसबुक को जो आप बेसिकली पे करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, वो इस डेटा की वजह से पे करते हैं। क्योंकि फेसबुक के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का डेटा मौजूद है। फेसबुक को पता है कि आप किस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या आपका मूड हो रहा है इस वक्त खाने का, कहाँ जाने का मूड हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि बेस्ट ट्रैवलिंग लोकेशन इन पाकिस्तान, तो वो ऑनलाइन एक्टिविटी फेसबुक को आपकी पता है, उसकी बेस पे फेसबुक आपको ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, जितने लोग फेसबुक के ऊपर ट्रैवलिंग एजेंसी के एड्स रन कर रहे हैं, उनको उनकी रेलेवेंट ऑडियंस मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि फेसबुक को पता है भाई किस तरह के लोगों को इस वक्त ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है। तो इससे आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ऐड यूज़ करने का, बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ कंटेंट यूज़ करके, वायरल कंटेंट यूज़ करके, इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करें। एडवर्टाइजमेंट का ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि आप फेसबुक पे मौजूद डेटा को लेवरेज कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं, उसको जो है वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर कंटेंट हम क्यों यूज़ करें? कंटेंट इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि फेसबुक, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपके ऐड जो है वो अच्छे डिज़ाइन हुए हैं, ऐड के क्रिएटिव्स अच्छे हैं, तो इस
अच्छे क्रिएटिव्स होने की वजह से फेसबुक को पता है कि जो कंटेंट अगर अच्छा हो तो मेरा यूज़र ज़्यादा इंगेज होगा, मेरा जो पॉपुलेशन मेरे पास मौजूद है लोगों की, अच्छा ऐड होने की वजह से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो फेसबुक के पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी, ना सिर्फ आपसे बल्कि दूसरे एडवर्टाइज़र से। तो ये होता है यूज़र एक्सपीरियंस। फेसबुक पे जितने लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक चाहता है कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि अगर फेसबुक अपने लोगों को अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देगा तभी वो फेसबुक के ऊपर उनकी रिटेंशन बढ़ेगी, वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। क्योंकि देखें फेसबुक की जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो आपका ऐड है, फेसबुक वो ऐड दिखाना चाहता है, वो प्रोडक्ट उसी वक्त कामयाब होगी जब लोग फेसबुक से सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि फेसबुक पे लोग आते हैं अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, फेसबुक पे लोग ऐड देखने के लिए नहीं आते। तो अगर आपका ऐड अच्छा होगा तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो फेसबुक के जो ऐड की कॉस्ट होती है, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं ऐड के ऊपर, वो और ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो ये बेनिफिट होता है फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करने का प्लस अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का। ये दोनों काम आपने करने हैं अगर आप फेसबुक के ऊपर लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेसबुक के ऊपर प्लान आउट करें, उसमें इस इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि फेसबुक का बेनिफिट कहाँ पर है, क्योंकि आप अगर फेसबुक को बेनिफिट देंगे तो इवेंचुअली आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये एक बिजनेस डील है बेसिकली। फेसबुक क्यों आपको बेनिफिट देगा अगर आप फेसबुक को कोई बेनिफिट ना दें? तो आप फेसबुक को बेनिफिट देंगे तभी फेसबुक आपको बेनिफिट देगा। होपफुली आपको ये बात मेरी क्लियर हुई होगी और फेसबुक का ये इकोसिस्टम आपने कुछ हद तक अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया कि फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल क्या है, फेसबुक खुद कैसे पैसे कमाता है। अब जो मैं नेक्स्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बिडिंग समझाना चाह रहा हूँ कि फेसबुक पे बिडिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है। देखें, फेसबुक बेसिकली एक ऑक्शन हाउस है। ऑक्शन हाउस किसे कहते हैं? नीलाम घर को। फेसबुक की जो न्यूज़ फीड होती है, सपोज़ ये फेसबुक की न्यूज़ फीड है, जो फेसबुक का आपका होम पेज होता है, इस पे देखें ये आपकी न्यूज़ फीड होती है, यहाँ पे आपके टूल्स वगैरह होते हैं कुछ, और यहाँ पे भी आपके कुछ जो होते हैं टैब्स वगैरह दिए हुए होते हैं। अब आपने देखा होगा न्यूज़ फीड पे भी आपके कंटेंट आ रहा होता है और साइट पे भी आपके कुछ एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, अगर आप ब्राउज़र में अपने फेसबुक को जो है वो लॉगिन करें तो। अब देखें, एक यूज़र फेसबुक पे लॉगिन करके आया। फेसबुक का गोल मैंने आपको बता दिया था पिछले वाले पार्ट में, वो ये बताया था फेसबुक के दो गोल्स हैं। एक तो ये कि फेसबुक अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करे, रेवेन्यू मतलब डॉलर अपना इंक्रीज़ करे, प्रॉफिट कमाए, और वो प्रॉफिट कब बनेगा? जब यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा फेसबुक के साथ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई थी। अब देखें, फेसबुक के ऊपर हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टाइज़र्स जो होते हैं वो बोली लगा रहे होते हैं, बिडिंग कर रहे होते हैं कि भाई हमारा ऐड दिखाओ, हमारा ऐड दिखाओ। एडवर्टाइज़र्स के बीच में एक वॉर चल रही होती है, एक अनदेखी वॉर चल रही होती है एडवर्टाइज़र्स के बीच में कि भाई हमारा ऐड होम पेज पे डिस्प्ले करो। तो अब फेसबुक किस बंदे का ऐड जो होगा वो डिस्प्ले करेगा होम पेज के ऊपर? फेसबुक का देखें गोल आपको याद है क्या है? रेवेन्यू ज़्यादा और अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब ज़्यादा रेवेन्यू उस वक्त मिलेगा जब यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो फेसबुक अब इन एडवर्टाइज़र्स में से किसका ऐड जो होगा वो पहले डिस्प्ले करेगा और सबसे कम पैसों में डिस्प्ले करेगा? उस बंदे का ऐड जो कि फेसबुक के यूज़र्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि इन तमाम एडवर्टाइज़र्स में फेसबुक उन एडवर्टाइज़र्स को ज़्यादा प्रेफर करेगा कि फेसबुक को जो ज़्यादा पैसा दे और यूज़र का एक्सपीरियंस जो कि विन कर जाए, यूज़र को ज़्यादा वो इंगेज कर सके, यूज़र उससे ज़्यादा हैप्पी हो। तो इसी तरह वो ऐड ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और फेसबुक पे बड़ा सस्ता पड़ता है जो इस बिड में विन कर जाता है। तो ये एक बेसिकली ये बिडिंग लगी हुई होती है एडवर्टाइज़र्स की फेसबुक पे कि हमारा ऐड दिखाओ, हमारा ऐड दिखाओ। फेसबुक बोलता है भाई मैं क्यों दिखाऊं, मैं उसका ऐड दिखाऊंगा नंबर वन कि जो मुझे मेरे यूज़र को सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट देगा और मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट इवेंचुअली उससे मिलेगा। तो जो भी एडवर्टाइज़र फेसबुक के यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस देता है उसके ऐड की जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐड की कॉस्ट क्या होती है? जब हम आगे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स रन कर रहे होंगे तो आपको उस वक्त भी ये चीज़ बड़ी क्लियर होगी, समझ में आ जाएगी कि ऐड कॉस्ट क्या होती है। कि जब हम फेसबुक के ऊपर कोई ऐड लगाते हैं उसमें पैसे लगते हैं। सपोज़ आपने 1000 रुपये का ऐड चलाया फेसबुक के ऊपर और आपकी उससे 10 सेल्स हुई, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये में आपकी एक सेल हुई।
सही है। एक सेल की जो आपको प्राइस पड़ी वो 100 रुपये पड़ी फेसबुक पे। 1000 रुपये का आपने ऐड चलाया था और उसमें आपकी 10 सेल निकल गई तो 100 रुपये आपको ऐड की प्राइस पड़ गई। ये होती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसको CAC कहते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी टर्म्स अभी आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैं सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूँ ये बिडिंग ये क्या है, ये ऑक्शन हाउस का क्या मतलब है और ये बिडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है फेसबुक पे। एडवर्टाइजर्स के बीच जो ये वॉर चल रही होती है अपना ऐड डिस्प्ले करवाने की, ये क्या होती है। ये ऐड 1 है कि जिसने 1000 रुपये लगाए और उसको 10 की सेल्स निकली और पर सेल इसको पड़ी 100 रुपये में। एक ऐड दूसरा ऐड है जिसने यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस दिया, जिसका क्रिएटिव बड़ा पावरफुल था, जिसका ऐड बड़ा अच्छा बना हुआ था, वेल टारगेटेड ऐड था और यूज़र को अच्छा इंगेज भी किया उसने। तो हो सकता है 1000 रुपये का सेम ऐड चलाने पे इसको 10 नहीं, इसको 15 सेल्स निकल आए, क्योंकि फेसबुक ने इसको, एक तो उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी थी और दूसरा ये कि फेसबुक ने इसको रीच भी अच्छी थी, सस्ती पड़ गई इसको सेल। तो यहाँ पे अब ये डेफिनेटली 100 रुपये से कम की सेल पड़ेगी। डिवाइड कर लेते हैं, 1000 डिवाइड बाय 15, 66 रुपीज़ की इसको सेल पड़ जाएगी। तो ये फ़ायदा कैसे हो, अब ये इसमें किसको फ़ायदा हुआ, फेसबुक को भी फ़ायदा हुआ, एडवर्टाइज़र को भी फ़ायदा हो गया। एडवर्टाइज़र को ये फ़ायदा हुआ कि उसको मार्केटिंग कॉस्ट सस्ती पड़ गई, विच मीन्स कि अब वो 1000 रुपये के बजट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ज़्यादा सेल निकाल सकता है। फेसबुक को ये बेनिफिट हुआ कि फेसबुक को अच्छा इंगेजिंग कंटेंट मिल गया, उसका यूज़र ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा फेसबुक के ऊपर और इन दी एंड इन अ लॉन्ग रन फेसबुक को भी सक्सेस मिलेगी अपना जो भी उनका जो टारगेट है उसको अचीव करने में। सो दिस इज़ हाउ अ सोशल मीडिया वेबसाइट वर्क्स। ये जो मैंने आपको बिडिंग समझाई है, बिडिंग का कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको समझाया कि किस तरह फेसबुक एक्ट्स लाइक एन ऑक्शन हाउस, किस तरह आपको एडवर्टाइजिंग की साइंस समझाई और जो इकोसिस्टम बताया, ये ना सिर्फ ये कि फेसबुक के ऊपर अप्लाई होता है बल्कि ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई होता है। सेम अप्लाइज ऑन लिंक्डइन, same thing applies on TikTok, same thing applies on Snapchat, same thing applies on any other form of कह लेंगे ट्विटर हो गया, कोई भी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया हो गया। ऑलमोस्ट जो इको सिस्टम होता है वो यही होता है और तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क का रेवेन्यू अर्न करने का जो मॉडल होता है वो भी सेम होता है। तो होप कि आपको ये इकोसिस्टम समझ में आया होगा और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि फेसबुक के इकोसिस्टम को लेकर थे कि फेसबुक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट क्वेश्चन एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो। ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है इस लेवल पे। कहीं भी यहाँ तक लेक्चर देखते हुए कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले।